किराया अपना लेता है, बेचारा भोजन के लिए जैसे रूखी सूखी मिले, तुम उसको उससे भी वंचित करना चाहते हो। यात्री को क्या मरने के लिए वहां भेज दें? किसके लिए? अग्निवेश जी माफ करना, अग्निवेश जी, अंदर जितने हादसे हुए, जितने लोग मरते हैं, धार्मिक स्थानों पर धर्म में आस्था कम नहीं होती, कुंभ में और करोड़ों लोग जाते हैं। अग्निवेश जी, आपकी क्या राय है इस पर? यह आस्था का देश है जी। मैं इसको धर्म को विशुद्ध रूप से अंधविश्वास का व्यापार समझता हूं। ये सारे धार्मिक जितने भी हैं तथाकथित, जो इस प्रकार के अंधविश्वास का व्यापार कर रहे हैं, लोगों को ढकेल रहे हैं, झोंक रहे हैं मौत के दरवाजे पर, चाहे वो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ उसके लिए भी ये लोग जिम्मेदार हैं, और जो अब होने की संभावना लग रही है, आशंका हो रही है अमरनाथ में, उसके लिए भी लग रही है। हज में भी जो लोग जाते हैं और वो शैतान को कंकड़ मारते हुए कुचल करके मार दिए जाते हैं। ये धारी देवी को शिफ्ट करने का जो मुद्दा उठाया जा रहा, उमा भारती जी कहते हैं इससे धारी देवी कुपित हो गई, और प्रमोद कृष्ण जी भी उसी की बात को दोहरा रहे हैं। क्या धारी देवी को वहां से हटाने से, वो 2 कमरे का एक छोटा सा क्या बना रखा था, उसको हटाने मात्र से इतना बड़ा प्रलय आ गया? मैं कोई परमात्मा को दोष नहीं देता। परमात्मा हमें जीवन देता है, परमात्मा हमें सृष्टि और प्रकृति देता है, और सही तरीके से जीने का उपदेश देता है वेदों के और उपनिषदों के माध्यम से। जी। ऐसे नियमों पर हम चलेंगे, संयम से रहेंगे, घरों में रह के माता पिता की सेवा करना ये सबसे बड़ा तीर्थ है। बिल्कुल, उनकी तो हम सेवा नहीं करेंगे और यहाँ आकर के हम उनको मौत के मुंह में ढकेल देंगे। मैं समझता हूँ हमने धर्म का बिल्कुल गलत उसकी परिभाषा की हुई है। धर्म को सही रास्ते पर चलना चाहिए ताकि स्वयं भी स्वस्थ और सुखी रहें और मानव समाज भी स्वस्थ और सुखी रहे। अग्निवेश जी, पर्यावरण प्रमोद कृष्ण जी आपका जवाब देने के लिए एकदम आतुर हो रहे हैं। उसका संवर्धन करना ये सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल, प्रमोद कृष्ण जी आपके तमाम मुद्दों पर आपका जवाब देने के लिए आतुर हैं, लेकिन प्रमोद कृष्ण जी बस 2 मिनट हमारे साथ रुकिए। एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं धारी देवी के मसले पर ही। इस पर भी जबरदस्त विवाद मचा हुआ है। एक तबका है जो कहता है कि धारी देवी को हटाना एक कोपित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कोपित कर दिया और उसके बाद दैविक आपदा उस वजह से आ गई। दूसरा कहता है कि नहीं, ये विकास की आड़ में की गई राजनीति का असर है। असलियत क्या है ये तो खैर भगवान ही जाने, लेकिन चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं। केदारनाथ से हरिद्वार तक कुदरत ने जो प्रलय का तांडव मचाया, वैसी विनाश लीला शायद ही कभी देखी गई हो। देवभूमि में जल प्रलय शांत हुआ तो इस तबाही की वजह तलाशी जाने लगी। विज्ञान के जानकारों ने इसके लिए दिशाहीन विकास को जिम्मेदार बताया। तो वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के लोगों का मानना है कि महाविनाश की ये लहर धारी देवी के गुस्से की वजह से आई है। मां काली का रूप मानी जाने वाली धारी देवी की प्रतिमा उत्तराखंड के श्रीनगर में अलकनंदा नदी के तट पर 16 जून की शाम तक स्थापित थी। अलकनंदा नदी पर ही 330 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है और इसी पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 16 जून की शाम को धारी देवी की प्रतिमा को विस्थापित किया गया। और मां की प्रतिमा विस्थापित होते ही उत्तराखंड में विनाश लीला शुरू हो गई। धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी है, पर्यटकों की रक्षक देवी है, और आते जाते वो पर्यटक उसको मत्था टेकते हैं, खड़े होकर के बाहर से ही मत्था टेकते हैं, तो भी धारी देवी उनकी रक्षा करती है, ऐसा माना जाता है। और मैं आपको बताऊं, मेरे कन्विक्शन की बात है, ये सब मेरे अपने विश्वास की बात है और उत्तराखंड के लोगों की विश्वास की बात है कि 16 तारीख को सवेरे धारी देवी हटा दी गई। धारी देवी के प्रति इस इलाके के लोगों में अपार श्रद्धा है। लोगों की मान्यता है कि धारी देवी की प्रतिमा में उनका चेहरा समय के साथ बदला है। एक लड़की से महिला और फिर एक वृद्ध महिला का चेहरा बना। बस मेरा इतना अनुरोध है कि उस मूर्ति को अगर हो सके तो हम वापस रख दें। उत्तराखंड में तबाही के संकेत पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे। सूर्य की ये तस्वीरें 13 जून की। चारों तरफ काले गोले से घिरे सूर्य की ये तस्वीरें गंगोत्री में एक श्रद्धालु ने अपने मोबाइल से खींची थी। सूर्य का ये रूप देखकर ही लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो गई थी और उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को भी दी थी। ये आपदा जब आए, इससे 3-4 दिन पहले हम लोग दोपहर में भोजन के बाद यहीं सब टहल रहे थे, तो अचानक हमारे पंडित जी ने एक चीज देखे। आकाश में सूर्य नारायण पूर्ण प्रकाश में थे और उनके चारों तरफ एक वृत्त, एक सर्कल बनी थी। तो उस समय कोई एक बुजुर्ग संत थे, वो अभी नीचे चले गए,
उनसे हमारी चर्चा हुई थी, तो हम दोनों ने हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है। कुदरत के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, उत्तराखंड में हमने उसी की कीमत चुकाई है। पहाड़ों में हमने घुसपैठ तो पहले ही कर ली थी, लेकिन जब हमने उससे उसी की जगह छीनने की कोशिश की तो विनाश की ये लीला तो होनी ही थी। देवभूमि यानी देवताओं की भूमि, इसी देवभूमि से हमने विकास के नाम पर धारी देवी को विस्थापित करने की कोशिश की। कहते हैं कि धर्म के आगे सभी तर्क बेमानी लगते हैं। आप भले ही इस बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन उत्तराखंड के हजारों लोग इस बात को सही मानते हैं कि जिस दिन से उत्तराखंड में धारी देवी को विस्थापित करने की कोशिश की गई, उस दिन से ही यहाँ पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ पुनीत प्रिंजा, न्यूज नेशन, देहरादून। तो अब अलग अलग बातें हैं। एक तरफ विकास की बलि चढ़ता हुआ उत्तराखंड दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आस्था की बलि चढ़ता हुआ भी उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। प्रमोद कृष्ण जी, आप जवाब देना चाह रहे थे स्वामी अग्निवेश जी का। देखिए अजय जी, मैं स्वामी अग्निवेश जी का बड़ा सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, वेद कहता है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ये मैं नहीं कहता जी। और वेद ये भी कहता है कि केवल चेतन में ही नहीं, जड़ में भी व्याप्त है। तो कोई भी व्यक्ति ये कहने वाला ये सिद्ध कैसे करेगा कि यहां तो परमात्मा है और यहां नहीं है। मैं कहता हूं जब कण कण में व्याप्त है तो वो अमरनाथ के उस शिवलिंग में व्याप्त है, नंबर एक। मैं कहना चाहता हूं वो केदारनाथ में व्याप्त है और मनुष्य में भी व्याप्त है, क्योंकि बिना उसके हो नहीं सकता। ठीक है, ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जगत से लेकर के यात्रा यहां तक आती है। तो ये सब, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा ही एकदम विवादास्पद होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बहस शुरू होने से पहले ये कही कि आस्था तर्क की मोहताज नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं स्वामी अग्निवेश जी के लिए कि स्वामी अग्निवेश जी बड़े उदार हृदय हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं नक्सलवादी और आतंकवादी, उनसे भी इनकी मित्रता है। तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूं, ये वरिष्ठ हैं, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। और मैं इस विषय पे इतना ही कहता हूं कि आस्था और तर्क को एक दूसरे से मिलाया नहीं जा सकता। ये दो रेल की दो पटरियां हैं जो समानांतर रहेंगी। जब कंस था, सुनिए, तो कृष्ण थे। जब हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद की आस्था थी। राम थे, रावण थे, नहीं, आज भी ऐसी है। देखिए, लेकिन एक सवाल नहीं, जिसको आप पत्थर मानते हो हम उसे भगवान मानते हैं। इसमें हमने क्या बिगाड़ दिया? आस्था का प्रतीक आप किसे मानते हैं, किसे नहीं, इस पर शायद कोई विवाद नहीं हो सकता और इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो सकती। लेकिन स्वामी प्रज्ञानंद जी, जरा ये बताइए, हम यहाँ पर तो एक ही बात कह रहे हैं ना। लगता है कि हम दो अलग अलग धड़ों से, दो अलग रास्तों से दरअसल एक ही बात कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आप प्रकृति का अगर सम्मान करते हैं तो आप भगवान का सम्मान करते हैं, सही है। और अगर आप भगवान का सम्मान करते हैं तो आपको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ये स्थिति बन नहीं रही। हनुमान जी से भगवान राम ने एक बहुत, सुनिए, मैं इसका जवाब आपका मतलब तंत्र कर रहा है। सुनिए, मेरा भक्त नहीं कर रहा प्रकृति का विध्वंस। मैं हनुमान जी तो श्रद्धालु होता है साहब, भक्त तो दीन होता है। और एक भक्त यात्रा में कहाँ रुकता है? वो बेचारा यात्रा करता है, नंगे पांव वैष्णो देवी जाते हैं लोग, अमरनाथ जाते हैं। आप बात कहाँ की कर रहे हैं? आप भक्तों पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं तो इस पर मुकदमा करने को तैयार हो जाऊंगा। चलिए बिल्कुल। मैं जो बता रहा हूँ, हनुमान जी से भगवान राम ने बहुत सुंदर बात कही जी। मेरा अनन्य कौन है, मेरा प्रीतम कौन है, निकटतम कौन है, मेरा सबसे प्रिय कौन है? सोई अनन्य जाके अस मत न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो जड़ और चेतन में भगवान के दर्शन करता हो वही मेरा प्रिय है। जो हर जगह मुझे सिया राम में सब जगह जानी, मतलब कहने का आशा ये कि भगवान ने इतना विराट परिचय दे दिया इस बात के को कह करके, जो विश्व में बात, वही तो विष्णु है, तो सब जगह व्याप्त है। हम में तुम्हें खड़क हम में, कहाँ नहीं है वो? जिधर देखता उधर तू ही है। पत्थर की मूर्तों में समझा तू खुदा है, खा के बतन के मुझको जर्रा 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 देवता है। भगवान तो हर क्षण में, आदत पड़ी हमारी सूरत को देखने की, इसलिए पड़ी जरूरत मूर्ति को पूजने की। मूर्ति भी आस्था आरंभ है, अंत नहीं है। मूर्ति आरंभ में अंत नहीं, ये मतलब जो यहाँ पर जो आस्था है, इस आस्था के साथ तो खिलवाड़ होनी नहीं चाहिए। जिसकी जहाँ आस्था उसको मानना चाहिए। हम किसी आस्था के साथ, एक अलग बात है, लेकिन हम जिस तरीके से पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण के साथ जो अतिक्रमण हो रहा है, बिल्कुल। तो जो वासने जी कह रहे हैं, वही बात वासने जी, आपकी एक टिप्पणी हम इस पर चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आस्थावान नहीं होंगे, जाहिर सी बात। देखिए, मैं बिल्कुल आस्थावान हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है कि हर चीज की एक परिधि होती है, चाहे कोई भी चीज हो। आकाश, विश्व, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, सबके एक परिधि होती है। और अगर परिधि से आगे बात हो जाए, जैसे कहते हैं पानी सर से ऊपर निकल जाए, तो बात गड़बड़ हो जाती है। तो जहां पर, हाँ, तो जहां पर एक
आस्था के नाम पर अगर वहां पर इतना ज़्यादा इंतजाम होगा जहां पे कि वहां के साधन उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहां पर पर्यावरण की परिस्थिति के अंदर एक सोचनीय सवाल उठता है। और यही एक कारण है कि जो वहां पे डैम्स बनाए जा रहे हैं और जो वहां पर नदियों के साथ में खिलवाड़ हो रही है और निरंतर बढ़ती चली जा रही है और हर पूरे रास्ते भर नदी के खिलवाड़ हो रही है, तो उस सब का यह परिणाम हुआ है कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। और जहां तक जो लोग कहते हैं कि डैम बनना बहुत जरूरी है, नहीं जरूरी है, ये तो बहस अपने में है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये नुकसान हुआ है और जो त्रासदी हमने देखी है, उससे हमारे जितने डैम्स हैं उनके अंदर पानी के एकत्र करने की जो क्षमता है उसके अंदर बहुत कमी आ गई है। और अगर उसका हम विशेषण करें और उसका एक एनालिसिस करें इकोनॉमिक, तो हमको लगेगा कि उनके अंदर जो व्यापारिक एक दृष्टिकोण है उसके अंदर भी अब वो खरे नहीं उतरेंगे। बिल्कुल। तो टेरी डैम मैं मान लीजिए जो अगर वो डैम नहीं होता तो शहर पूरा बह जाता है, ये बात भी है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक टेहरी डैम का सवाल है और उसके जो रक्षात्मक पहलू की बात है वो बहुत ठीक है। लेकिन जरा ये भी सोचिए कि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है और उसका स्तर वो ऑलरेडी काफी ऊंचा जा चुका है। आगे क्या होगा और अगर वहां पर खतरा हुआ तो उसके परिणाम इस चर्चा को हमें समाप्त करना है। उससे पहले आप सबों की एक छोटी छोटी टिप्पणी ले रहे हैं। हमारे पास बस 2 मिनट का वक्त बचा है। जाहिर सी बात है आप सबों के लिए 30-30 सेकंड का वक्त है। स्वामी अग्निवेश जी, बस 30 सेकंड में हमें यह बताइए कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। हमें धर्म के नाम पर अंधविश्वास को प्रमोट करने वालों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए केदारनाथ की और सारे उत्तराखंड की मौतों के लिए। इसी तरीके से आगे आने वाले दिनों में यदि अमरनाथ यात्रा में भी इस तरह की मौतें होती हैं तो एक एक धर्माचार्य जो आज इसका गुणगान और इसका बयान कर रहे हैं, ये आस्था है, ये सब उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। चलिए प्रमोद कृष्णम जी, देखिए जिम्मेदारी किसकी होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन प्रकृति को बर्बाद भगवान के भक्त नहीं कर रहे हैं। प्रकृति को बर्बाद दलाल, सरकार और ब्यूरोक्रेसी के जो मिलकर ये कॉकस तैयार हुआ ये कर रहा। इसे रोकिए, विकास के नाम पर विनाश मत करिए। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना ऐसे तमाचे लगेंगे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। ये देख रहे हो, सारा विज्ञान एक तरफ, 2.5 मिनट की त्रासदी नहीं झेल पाए हो, अभी भी सुधर जाओ। इंसान को ये इंडिकेशन दिया है। यही बात हम भी लगातार कह रहे हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, बहुत छोटा सा। भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, प्रकृति है। जब जरूरत से ज्यादा खा लेते विकृति है और स्वयं भूखे रहकर अपना भोजन किसी दूसरे को देती है संस्कृति है। हमारी संस्कृति को हम आज भूल रहे हैं और पर्यावरण को जो प्रदूषित कर रहे हैं। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई। अतिशय एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये अति कहीं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वासना जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। मैं ये कहूंगा कि जहां पर इतने ज्यादा लोग आते हैं वहां पर पूर्व इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए। मैं काफी कोशिश कर रहा था कि कहीं पे मैं ये देखूं कि यात्रियों को चेतावनी देने के लिए कहीं पे कुछ बताया गया हो कि उनको किस तरीके से जाना है और किस तरीके से उनको किस संयम में रहना है। कहीं पे किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं है, जबकि वहां पे लाखों लोग जाते हैं और हर साल काफी लोगों को काफी तकलीफें भी होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग कहते हैं तैयारी हो गई, बहुत तैयारी की हुई है, हर तरीके का एक कोई ऐसा सूचना भी लोगों को नहीं दी जाती। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा दरअसल खत्म हो रहा है इस चर्चा के लिए। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि जब तक हम प्रकृति के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे, उसे आस्था का जामा पहनाकर हम अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं और खबर के साथ।